आईटीआर फाइल करने का समय आ गया है, लेकिन आईटीआर को फाइल करते हुए टैक्स पेयर बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से कि ना सिर्फ उनका ज़्यादा समय बर्बाद होता है, परेशानी बढ़ती है, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो कि टैक्स पेयर करते हैं और आपको इन मिस्टेक से कैसे बचना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, कोई पेनल्टी ना लगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, इनकम कमा के उस पर टैक्स देना और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहली गलती टैक्स पेयर करते हैं वो है आईटीआर को ड्यू डेट पे नहीं फाइल करते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें ज़्यादा टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। यदि आप आईटीआर को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो लेट फी जो है वो 5,000 रुपये की लगती है यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, और 1,000 रुपये की यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जो कि 1% पर मंथ होता है जब तक कि आप टैक्स नहीं पे कर देते हैं। आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के अलावा कोई और लॉस यदि आपका है, जैसे कि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस लॉस है, वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार फ्यूचर इनकम से आप उसे सेटअप नहीं कर पाएंगे, तो फ्यूचर में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल करनी है, अदरवाइज आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, आपको नई टैक्स रजीम में ही टैक्स देना होगा। तो आईटीआर की डेडलाइन आप कभी भी मिस ना करें। इसके लिए आप वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में भी दिया है टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में। दूसरी गलती टैक्स पे जो करते हैं वो है इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं। तो यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और डेट निकल जाती है, यानी कि मान लीजिए 31 दिसंबर तक भी आप फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपके पास 2 साल और होते हैं। तो यदि आप उसमें फ़ाइल कर देते हैं तो पहले साल आपको 25% टैक्स और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है और उससे अगले साल 50% टैक्स और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बना है विद इंटरेस्ट, तो आपको 1.5 लाख रुपए का यानी कि 1,50,000 रुपये का टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। यदि आप फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है जो कि 50% से लेके 200% तक हो सकती है। इसके अलावा वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसके बेस पे आपकी असेसमेंट कर देता है और आपका डिमांड नोटिस निकाल देता है। आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट जो कि 1% पर मंथ होता है वो भी पे करना पड़ता है। प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग यानी कि टैक्स पेयर को जेल भी भेजा जा सकता है, जहाँ पे कि कम से कम 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल ना करने की वजह से। अगली गलती टैक्स पेयर गलत आईटीआर फॉर्म को चूज़ करने में करते हैं। यदि टैक्स पेयर का आईटीआर फॉर्म गलत होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेज दिया जाता है और हाई टैक्स लगा दिया जाता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी सैलरी इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। यदि आपका कैपिटल गेन भी है तो उस केस में आप ITR 2 फाइल करेंगे। यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 ITR 4 फाइल करेंगे। तो कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वीडियो दी गई है, आप उसे देखिए और उसके बाद ही आपको ITR फॉर्म चूज़ करना है। सही ITR फॉर्म को यदि फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस नहीं आता है। अगली गलती ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं कि वो इनकम टैक्स रिटर्न में अपना ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर जो वो गलत डाल देते हैं या फिर कंसल्टेंट का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इससे आपको ये नुकसान होता है कि आपको ये पता ही नहीं चलता है कि जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है कि वो प्रोसेस हो चुकी है या फिर उसमें कोई गलती आई है या फिर आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड यदि डिले है तो क्यों डिले है। तो इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही इनकम टैक्स की रिटर्न में डालना है और सही डालना है। इसके अलावा कुछ लोग गलती करते हैं कि वो अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल देते हैं, IFSC कोड गलत डाल देते हैं। तो यदि आप ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं डालते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट ही नहीं होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास।
तो जब तक बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता तब तक आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आता है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट नंबर सही हो इनकम टैक्स की रिटर्न में। और इसके अलावा ये बैंक अकाउंट नंबर आपको वैलिडेट करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो आप ये चेक कर लीजिए कि क्या आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो चुका है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। कई बार टैक्स पेयर को कन्फ्यूज़न होती है असेसमेंट ईयर से रिलेटेड और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि आपको जो इनकम अर्न हुई है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में इनकम अर्न हुई है, सैलरी इनकम हुई है, कैपिटल गेन हुआ है या फिर शेयर से प्रॉफिट हुआ है, तो इसे हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 और इसे हम कहेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 है। क्योंकि 23-24 की जो इनकम आपको अर्न हुई है उसकी रिटर्न हम असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल करते हैं। तो इस केस में आपको करेक्ट असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25, जिसमें कि आप इनकम रिपोर्ट करेंगे जो कि आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में अर्न की है। अगली गलती जो ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं वो है अपने सभी बैंक अकाउंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। आपको अपने सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने होते हैं, चाहे वो आपके अपने नाम से हो या फिर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हो उस अकाउंट में, चाहे इंडिया में अकाउंट हो या फिर इंडिया से बाहर आपके अकाउंट है, चाहे वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर करंट बैंक अकाउंट हो। तो यदि आप अपने बैंक अकाउंट रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए पेनल्टी लगा सकता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को करेक्टली डिस्क्लोज नहीं किया है। अगली गलती ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं कि वो अपनी सभी सोर्स की इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो भले ही आपकी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, आपको कोई डिविडेंड मिला है, एफडी से इंटरेस्ट इनकम मिली है, या इवन कि आपकी एग्जम्प्ट इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, पीपीएफ से इंटरेस्ट मिला है या टैक्स फ्री बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट इनकम है, वो आपको सभी डिस्क्लोज करनी है इनकम टैक्स रिटर्न में। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि टैक्स पेयर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्म नंबर 16 के बेस पे अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो उस केस में आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं की है और पेनल्टी लगाई जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सी ऐसी इनकम होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, जिससे कि आप AIS और TIS में चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन कई बार ऐसी इनकम होती है जो कि आपके 26 AS या TS में नहीं आ रही होती है, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट मिला है या फैमिली पेंशन मिली है। तो यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिल जाती है कि आपने इनकम रिपोर्ट नहीं की है, इस पर टैक्स नहीं पे किया है, तो उस केस में नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम या फिर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी जो वो लगाई जा सकती है, जो कि 50% से लेकर 200% तक हो सकती है। इसलिए आपको अपने सभी इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी है। अगली गलती जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर के द्वारा की जाती है वो है कैपिटल गेन या फिर लॉस को रिपोर्ट ना करना। ये गलती ज़्यादातर यंग जनरेशन के द्वारा की जाती है, जैसे कि वो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें कोई लॉस हो जाता है तो ITR ये सोच के फाइल नहीं करते कि उन्हें तो लॉस हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है जो व्यक्ति ITR फाइल नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक आप ITR फाइल नहीं करते हैं तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उसमें जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है उसको डिक्लेयर करना है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। अब आपको 2 टैक्स रजीम मिलती है, एक है नई टैक्स रजीम, एक है ओल्ड टैक्स रजीम। तो कई टैक्स पेयर को पता ही नहीं होता है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो किस रजीम में जाएंगे, उनका किस रजीम में टैक्स कम बनता है, उस रजीम के अकॉर्डिंग वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉई ने भले ही अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया है कि उनका टैक्स नई रजीम के अकॉर्डिंग काटा जाए, लेकिन यदि उन्हें लगता है रिटर्न को फाइल करते वक्त कि उन्हें ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करनी चाहिए तो ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि डिफरेंट टैक्स पेयर को मिलती हैं, जैसे कि यदि आप बिजनेसमैन है या सैलरीड एम्प्लॉई है तो इस केस में आपको टैक्स एडवाइज़र की हेल्प लेनी है और एलिजिबल डिडक्शन को क्लेम करना है, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े और सही टैक्स रजीम को ऑप्ट करना है। एक और मिस्टेक जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर के द्वारा की जाती है वो है कि वो इन्वेस्टमेंट जो अपनी वाइफ के नाम से बच्चों के नाम से कर देते हैं, जैसे कि बैंक में FD ओपन कर दी या फिर कोई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से खरीद ली जिससे कि रेंटल इनकम होती है। तो इस केस में स्पाउस के द्वारा कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है, इसलिए जो इनकम है वो आपको अपने हैंड में ही क्लब करनी होती है और उसके ऊपर जो टैक्स है वो देना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि माइनर की इनकम उसकी अपनी स्किल की वजह से हो रही है, जैसे कि माइनर का अपना YouTube चैनल है, वहाँ से उसे अर्निंग हो रही है,
तो उस केस में माइनर को अलग से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो वो इनकम आपके हैंड में क्लब नहीं होती है, अदरवाइज़ इनकम आपके हैंड में क्लब होती है और उसके ऊपर आपको ही टैक्स देना होता है। ज़्यादातर टैक्स पेयर अपने सेविंग बैंक अकाउंट की इनकम को रिपोर्ट नहीं करते हैं आईटीआर में, ये मानते हुए कि इसके ऊपर तो टीडीएस ही नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सभी सेविंग बैंक अकाउंट की इनकम आईटीआर में रिपोर्ट करनी होती है, भले ही वो आपका प्राइवेट बैंक में हो, आपका बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो या फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक के पास हो। तो यहाँ पे आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि आप नेट बैंकिंग से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे ओल्ड स्कीम के अंतर्गत तो आपको 10,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट से, लेकिन नई टैक्स रेजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो आपको ये सभी इनकम रिपोर्ट करनी है अपनी आईटीआर में। ज़्यादातर टैक्स पेयर अपने 26AS को चेक नहीं करते हैं या फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि AIS और TIS को रिकंसाइल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिसमैच का नोटिस आता है। तो 26AS में आपकी TDS और TCS की डिटेल होती है, इसके अलावा डिटेल होती है कि आपको कितनी इनकम मिली है, और AIS और TIS में आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने कितना पे किया है, एडवांस टैक्स आपने कितना पे किया है, या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने कौन सी की हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की आपने पेमेंट कितनी की है, कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या फिर सेल की है, या फिर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम मिली है, शेयर्स आपने सेल किए हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको रिकंसाइल करनी होती है और ये इंश्योर करना होता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर कर लिया है, अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ रिकंसिलेशन कर लेनी है, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करनी है। एक और गलती जो कि अनजाने में टैक्स पेयर से हो जाती है वो है कि वो आईटीआर को वेरीफाई ही नहीं करते हैं। आईटीआर को फाइल करने के बाद आपको उसे वेरीफाई भी करना होता है। इसके लिए आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। जैसे ही आप आईटीआर फाइल कर देते हैं उसके बाद उसे वेरीफाई यदि आप 30 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो जब आप आईटीआर को वेरीफाई करेंगे उस वक्त ही माना जाएगा कि आपने आईटीआर को फाइल किया है, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको आईटीआर को टाइमली वेरीफाई करना है। इसके लिए बहुत से मेथड हैं। आप आधार के साथ इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आता है, या फिर आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप साइन करके आईटीआर को बेंगलोर भेज सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आप रेफर कर सकते हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे चेक करता है और प्रोसेस करता है, तो आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए भी उठाया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ज़्यादातर टैक्स पेयर ये गलती करते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड ही संभाल के नहीं रखते हैं, जैसे कि उन्होंने कितनी इनकम डिक्लेयर की है, उस इनकम को कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था, कौन सी उन्होंने डिडक्शन क्लेम की है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ उन्हें इसके लिए शो करने होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा उन्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और रेलेवेंट एविडेंस जैसे कि बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, TDS सर्टिफिकेट। हालांकि सभी डॉक्यूमेंट आपके अटैच नहीं होते हैं जब आपकी आईटीआर फाइल होती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे आपसे कभी भी मांग सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉर्मली 3 साल के अंदर नोटिस जारी कर सकता है यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम है, और यदि 50 लाख से ज़्यादा है तो पिछले 10 साल तक आपका केस ओपन किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसलिए आपको अपने सभी रिकॉर्ड इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड संभाल के रखने हैं, ताकि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आए तो आप ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर सकें। अगली गलती जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं वो है कि वो रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। यदि आपकी अनजाने में कोई गलती हो गई है ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करते हुए, या फिर आपने कोई कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं किया था इनकम का, या फिर आपकी कोई डिटेल मिस हो गई थी, तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो यदि आप विद इन टाइम रिटर्न को अपने आप रिवाइज कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है कि आपने आईटीआर में कुछ इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया है, तो उस केस में वो
इसे कंसीलमेंट ऑफ इनकम मानते हैं और इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो आपको इंश्योर करना है कि अपनी ITR को फाइल करने के बाद फिर से आपको अपना 26 AS, AIS और TIS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे चेक कर लेना है 31 जुलाई के बाद भी कि उसमें कोई एडिशनल एंट्री तो नहीं आ गई है जिससे कि आपने मिस कर दिया है ITR को फाइल करते हुए। तो आप ITR को रिवाइज करके अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं और पेनल्टी से बच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं कि वो क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से एडवाइस ही नहीं लेते हैं कि ITR को कैसे फाइल करना है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से जो चेंजेस हैं इनकम टैक्स में हो चुके हैं, जैसे कि ओल्ड टैक्स रजीम है, नई टैक्स रजीम है, इसके अलावा बहुत सी पेनल्टी की प्रोविजंस हैं, नॉन कम्प्लायंस की प्रोविजंस हैं। तो ये सभी प्रोविज़न ध्यान में रखनी होती हैं कि कहीं आप ज़्यादा टैक्स तो नहीं पे कर रहे हैं किसी गलत स्कीम को ऑप्ट करके, या फिर कोई डिडक्शन जो है वो आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो है आप ऐसी तो नहीं है जो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे आपको बचना है और एक क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल के द्वारा ही आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए ताकि आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस या फिर डिमांड ना आए। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है तो उसके बाद आपको इंटीमेशन भी भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि जो आपने इनकम डिक्लेयर किया ITR में उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ITR प्रोसेस हुई है। यदि ऐसा नहीं है तो उस केस में आपकी टैक्स डिमांड निकाल दी जाती है। तो आप आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके। तो अकॉर्डिंगली आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, जैसे कि रिटर्न की जो रेक्टिफिकेशन है उसके लिए अप्लाई करना है या रिवाइज रिटर्न जो फाइल करनी है। उम्मीद करते हैं कि सभी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।